नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है निराधर। सासू माँ, आपका घर है, आप खुद अपना घर संभालिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का काम नहीं करूंगी। तानिया ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी उससे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर करुणा जी तिलमिला गई। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई। मेरे सामने इतनी जबान चलाने लगी है तू। हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। तानिया बोली, आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, और इतने समय में बर्दाश्त कर लिया। इतने समय से वही काफी था, पर अब और नहीं। आखिर आप हर बात में मुझे अपने मकान की धौंस दिखाती रहती हो। तानिया ने अपनी सास से कहा, हाँ तो मकान मेरा है, कोई जरूरत नहीं है फिर तुझे इस घर में रहने की। कर लो अपना बंदोबस्त कहीं और। किसने मना किया है? एक तो मेरे घर में ही रहती है, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। करुणा जी अपनी भी दम में बोलती चली गई लगातार। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए। क्या बोल रही हो तुम? ये घर बहू का भी तो है। आखिर वह भी तो शादी करके होकर इस घर में आई है। आखिर इस मकान पे उसका भी तो हक हुआ ना। करुणा जी के पति सोमेश जी बीच में बोल पड़े। तुम बीच में मत बोलो जी, ये मकान मेरे नाम पे है तो मेरा ही हुआ। अब मेरी मर्जी है, मैं इस घर में किसे रखूं किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही इस घर में रहे। करुणा जी बोली, ठीक है, जब शाम को समर आ जाएगा तब मैं उनसे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। सुमेर जी बात सुनकर करुणा जी तुनकते हुए बोली, मेरा बेटा क्या जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये यहाँ से। अरे, पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है। तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो? बेटा मेरा है, मकान मेरा है। आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब इतना ही दम मार रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगी तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहेगा। करुणा जी फुफड़ाते हुए बोली, करुणा कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारे नाम पे लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है। पर तुम इतनी बदल जाओगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम हर बात पे अपने मकान की धौंस दिखाती हो। कहकर सुमेश जी बिगड़ते हुए अपने कमरे में चले गए और तानिया अपने कमरे में वहां से चली गई। पर करना जी वही सोफे पे तिल मिलाते हुए बैठ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे समर को फोन लगा दिया और उसे जल्द से जल्द घर आने को कहा। आखिर वो बहू को उसके पति से अच्छी खासी डांट जो पड़वाना चाहती थी। तानिया और समर की शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 5 महीने ही हुए थे। पर इन 5 महीने में करना जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा तानिया को परेशान करने में। तानिया बिल्कुल ही अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि करना जी को बड़ा घमंड था कि ये मकान उसके नाम पे है। और वो अपने इस घमंड को तानिया पे हर बार जाहिर करती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारियां तानिया पे थी, पर सब कुछ करुणा जी के अनुसार अपनी मर्जी चलाने की उसे इजाजत नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करती तो करुणा जी फट से कह देती बहू से, बहू ये मकान मेरा है, यहाँ मेरे हिसाब से काम होगा। कई बार तो तानिया के हाथ का काम करते करते ही रुक जाते थे, पर वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि समर ने मना कर रखा था और वो शुरू से ही मितभाषी रही। वो भी तो बेवजह के लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करती थी।
पर आज तो हद ही हो गई। तानिया बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई यहाँ आ गई। तो उसने ज्यादा कुछ नहीं, तानिया से सिर्फ एक कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय करुणा जी पड़ोस में गई थी। पहले तो तानिया को लगा कि कहीं करुणा जी इस बात पे नाराज ना हो जाए, पर उस महिला की ऊँट को देखते हुए तानिया को भी तरस आ गया। एक कटोरी आटे ही तो बात थी, यह सोचकर वो अंदर रसोई में गई और एक कटोरी आटा ले आई। जब वो उसे आटा दे रही थी तो करुणा जी पड़ोस से निकलते हुए देख लिया देते हुए और घर आकर काफी हंगामा कर दिया। किससे पूछकर तुमने उस भिखारिन को आटा दिया था? इतना ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर पे करती। मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है जो यहाँ से उठा उठा कर सामान दूसरे को दे रही है। करुणा जी लगातार बोल रही थी। उसकी बात सुनकर तानिया हैरान रह गई। हमेशा चुप रहने वाली तानिया के मुंह से भी निकल गया, मम्मी जी, ये घर मेरा भी तो है। क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को एक कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? उसकी बात सुनकर तो करुणा जी और ज्यादा तिलमिला गई और उसे लताड़ते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पे कोई हक नहीं है। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरी इजाजत के बिना तो तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर उधर नहीं कर सकती। और खबरदार, मुझे आइंदा जवाब दिया तो जाकर अपना काम कर। बस इसी बात पे तान्या ने उन्हें जवाब दिया कि अब वो उनके घर का काम नहीं करेगी। और उसके बाद इतनी बहस हो गई कि खैर थोड़ी देर बाद समर घर आ चुका था। उसे अचानक घर पे देखकर तानिया और सुमेश जी दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि समर को बुलाया गया है। खैर, समर के सामने करुणा जी ने हर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा और साथ ही ये भी कहा कि वो अब तानिया का कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब वो उसे इस घर में नहीं देखना चाहती, चाहे तो वो उसके माँ बाप के घर छोड़कर आ जाए। करुणा जी अपने बेटे समर से बोली। समर ने समझाना चाहा तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिर समर ने सुमेश जी की तरफ देखा। तब सुमेश जी ने अपने बेटे समर से कहा, बेटा समर, तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। सुमेश जी बोले, मैंने आपसे कहा था ना, जाएगी तो सिर्फ बहू। फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए। आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे हैं। बीच में ही करुणा जी बोल पड़ी। करुणा जी ने कहा तो सुमेश जी भी बीच में बोले, तो फिर समर, तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई 2 BHK घर ले लो, वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई हुई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? उसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला करके जाने को तैयार हो रहे हो? करुणा जी बोली। करुणा जी अपनी पति सुमेश से कहती है, क्यों, तुम भी तो उस समय कल की आई हुई थी, तभी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। तब मेरी माँ ने भी तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए पति ने मकान लिया तब परेशानी नहीं हुई, तो बहू के लिए मकान बेटा ले, उससे क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी ना, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम ही लिया था। पर मैंने तो उसका कभी दम नहीं मारा जो तुम मेरा मकान करके दम मारती रहती हो। अब तुम अकेली रहो इस मकान में और तुम्हें इंसानों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मकान की जरूरत है। मकान का दम मारती रहो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहाँ कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। आखिर सुमेश जी की बात सुनकर करुणा जी चुप हो गई और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। लेकिन सिर्फ सुमेश जी से, बेटे बहू से भला माफी कैसे मांग सकती थी? इज्जत कम नहीं हो जाएगी? बेटे बहू से नहीं मांगी। खैर, तिल मिलाती हुई वो आज भी है, लेकिन हाँ, मकान का दम नहीं मार पाती।
और ना ही उतना तमाशा कर पाती है जितना उस दिन किया था। अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ भी तमाशा करेगी तो बेटा बहू अलग हो जाएंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।